ये सब हम क्यों करते हैं? ये सब रंग का चादर हम ओढ़ लेते हैं, ये सब भावनाओं को हम अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं। पूजा करते हैं तो हमारा दिमाग अच्छा करने का, धर्म करने को प्रेरित करता है। ये सब ना करें तो धर्म क्या चीज़ है, धीरे-धीरे हम भी भूल जाएँगे और नास्तिक हो जाएँगे। इसलिए पूजा अर्चना सब ज़रूरी है। अब छोटा बच्चा क्या समझता है आपके दर्शन को? छोटा बच्चा लेकिन इतना समझता है भगवान के को माथा झुकाओ, बड़ों को झुकाते देखता है वो भी झुकाता है। फिर बड़ा होते-होते सीखेगा ये कौन है, किस लिए पैर छूते हैं, किस लिए सिर झुकाते हैं। क्योंकि स्कूल में जो केजी है, जो किंडरगार्टन है, वो पढ़ाता कम, खिलाता ज़्यादा। खेल-खेल में सिखाता। खिलौना को गिनते हैं 1, 2, 3, 4, कौन खिलौना बड़ा है, कौन छोटा है। तो कलर भी सिखाते हैं। तो इसी तरह से पूजा अर्चना, गिरजाघरों में जो प्रार्थना करते हैं उससे भी हमारा दिमाग कन्वर्ट होता है। मुसलमान जो नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, कुछ सुनते हैं, मालूम होता है, बच्चे भी जाते सुनते हैं, जब पीर आकर के बोलते हैं तो बच्चे भी सुनते हैं। वो कुछ सुन लेते हैं, कुछ तो डटे रहते हैं कि अभी मिठाई मिलेगा। लेकिन बहुत बाद में ये भी समझ में आएगा कि जो मिठाई ले रहे थे वो असली मिठाई नहीं था, असली मिठाई था जो बता रहे थे अच्छी 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 बातें, अच्छी अच्छी बातें जो बता रहे थे पीर साहब, वो हमने सीखा। तो सीखता है तो वहाँ रुकने के लिए मीठा चाहिए। चींटी बनाना है तो हम लोग चींटियाँ हैं, हमें चीनी चाहिए। मिठास जब अनुभव होता है भगवान का, तब हम उस आस्था में जुड़ जाते हैं। पूजा अर्चना ध्यान ध्यान करते हैं तो क्या होता है, अपना अंग स्थिर करके हम ध्यान में केंद्रित होते हैं। ध्यान की गहराइयों में जब आते हैं तो रहस्य समझ में आता है, आत्मा क्या चीज़ है, परमात्मा क्या चीज़ है। परमात्मा ने ये दुनिया बड़ी मेहनत से बनाई है, उनको ये दुनिया बहुत प्यारी है, उसको देखकर वो खुश होते हैं। जो विपरीत आचरण करता है उस पर गुस्सा होते हैं। तो अच्छे आचरण करके, पूजा अर्चना ध्यान करके, नमाज अदा करके, हम गिरजाघरों में प्रार्थना करते हैं, हम एक ही काम करते हैं, परमात्मा को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। परमात्मा हम पर प्रसन्न हो, इसी के लिए पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तब आगे जाकर समझ में आता है कि लोगों की मदद करने से भी भगवान खुश होते हैं। किसी के बच्चे को कोई एक मिठा दे तो बाप खुश होता है। सारा संसार उनके लिए बच्चा है, जो दुखी है, पीड़ित है, उसको जो सहायता करते हैं, मदद करते हैं, वो ईश्वर को प्रसन्न करते हैं। तो ईश्वर के कार्य जो है, ईश्वरीय कार्य जो करने से परमात्मा प्रसन्न होता है। ईश्वरीय कार्य कौन से हैं? जो अच्छे अच्छे कार्य हैं, जो अपना छोड़कर दूसरों का परोपकार की भावना पैदा करते हैं। दूसरों का उपकार करने की जो प्रेरणा देता है। सारी सृष्टि भगवान की बनाई हुई, सभी चीज़ें भगवान की बनाई हुई है। जो इन्हें डिस्टर्ब करता है वो भगवान के क्रोध का शिकार होता है। जो इन्हें पोषित करता है वो पोषण है, जीवन देना, पोषण है, मदद करना, पोषण है देव भाव, जिससे हम देवता के बन जाएंगे। अब सोचिए, आप किसी की मदद कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो आप देव हो गए, देव रूप दिखते हैं। देव और लेव, लेव तो राक्षस, देव तो देवता।
तो हम देव भाव से संसार में जिए, हम ईश्वर की सेवा करें, और ईश्वर एक जगह नहीं है, सर्वत्र हैं। जहाँ ही हमें सेवा का मौका मिले हमें तुरंत शुरू कर देना चाहिए और सोचना चाहिए कि मैंने एक यज्ञ शुरू किया, एक प्रार्थना शुरू की, और ईश्वर हमको प्रसन्न है, उन्होंने सेवा का मौका हमको दिया। जय हिंद, जय भारत।